आपको दोस्तों कितनी खुशी होगी जब आपको पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में 3,000 रुपये प्रति महीने आपका पैसा आ रहा है। और कैसे आ रहा है, ये कैसे आता है और क्यों आता है, इसी के लिए आज मैं आपको, आज है 1 दिसंबर, इसलिए आज मैं स्पेशल आपके लिए अर्निंग से रिलेटेड इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पैसा भविष्य में कैसे अर्निंग या फिर घर बैठे कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद चितपुर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मन धन योजना, मतलब कहने का ये है कि पीएम प्रधानमंत्री मन धन योजना के तहत आप अपने योगदान से हर महीने कुछ न कुछ दे करके आप 60 साल की उम्र के बाद कुछ न कुछ यानी कि 3,000 रुपये प्रति महीने का प्रावधान रखा गया है, जो आपको हर महीने आपको मिलेंगे। तो आपको, यदि आप नए से समझें तो मैं आपको पूरा फुल डिटेल में आपको बताता हूं। तो चलो हम अब चलते हैं, आपको पूरी जानकारी आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो चलो हम आगे वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। पीएम किसान मन धन योजना, किसान को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपये। ऐसे ऑनलाइन करना घर बैठे कर सकते हैं। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मन धन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदन किसान को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल तक उम्र तक अपना योगदान देना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा शो हो रहा है, तो इसके नीचे हम चलते हैं, आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ के बताते हैं। तो नई दिल्ली, केंद्र सरकार की मोदी सरकार कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने करोड़ों किसानों का पेंशन देने के लिए पीएम किसान मन धन योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 साल तक की उम्र के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना में लगभग 21 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसा कि आप यदि नहीं करवाए हैं तो आप करा सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन, आपको पूरे डिटेल से बताते हैं। 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी किसान पीएम किसान मन धन योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल तक की उम्र तक योगदान करना होगा। 60 साल की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत कम से कम 3,000 रुपये महीने पेंशन मिलती है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा किया जा रहा है। जो आपको डरने की बात नहीं है, ये एक सरकारी काम है। तो ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? पीएम किसान मन धन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट खुलने के बाद बाईं ओर प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर दाईं ओर आपको पीएम मोदी की फोटो के नीचे ठीक क्लिक टू अप्लाई नाउ का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज सेल्फ एनरोलमेंट का आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए सेल्फ एनरोलमेंट का विकल्प दिया गया है। इसमें ज़रूरी जानकारी मुहैया कराकर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 अन्य विकल्प भी है। pmkmy.gov.in या pmkisan.gov.in पर इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, 2 फोटो और बैंक पासबुक, खसरा खतौनी आदि की ज़रूरत पड़ेगी। किसान के बचत बैंक खाता या पीएम किसान मन धन योजना खाता भी जरूरी है। योजना में आवेदन के लिए कोई भी फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। किसान किसे मिलेगा योजना का लाभ? किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र तक का कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हालांकि इसका फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन जोतते या फिर उसमें उपज उत्पन्न करते हैं। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक की मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर करता है। 18 साल की उम्र है यदि आपकी तो जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये हर महीने होगा। वहीं अगर आप 30 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 110 रुपये देना होगा। यदि आप इस तरह 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको 200 रुपये महीना का योगदान देना पड़ेगा। सरकार भी बराबर का अंशदान करना चाहती है, इसलिए पीएम किसान मन धन में जितना योगदान किसान का होगा उसी के बराबर योगदान केंद्र सरकार भी पीएम किसान खाते में करेगी। किसान की मृत्यु हो जाने के बाद
पत्नी को मिलेगी पेंशन। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने की हकदार होगी। यदि किसान के ने योजना के नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 साल की उम्र तक प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से अस्थायी से विकलांग हो जाता और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो किसान की पत्नी नियमित रूप से इसे भुगतान करने के बाद इस योजना का जारी रखने की हकदार होगी। यदि ऐसे किसान की पत्नी अगर चाहे तो स्कीम से बाहर निकल सकती। ऐसी स्थिति में ब्याज के साथ पेंशन फंड द्वारा प्रस्ताव भी है। आर्थिक या बचत बैंक ब्याज जो भी अधिक हो जाएगा इन किसानों को मिलेगा लाभ। नेशनल पेंशन स्कीम कर्मचारी राज्य विभाग निगम आप ऐसे पूरा विकल्प रोक के पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपको जानकारी यदि किसी और को भी सेंड करना है तो आप सेंड भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो भविष्य में यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बेटके स्टाफ, धन्यवाद।